आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नगर निगम प्रशासन को बजरंग दल की चेतावनी, गौवंश की उपेक्षा पर होगा उग्र आंदोलन। जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद, विहिप और बजरंग दल ने आज नगर निगम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर शहर में गौवंश की बदहाली और गौ तस्करी जैसे गंभीर मुद्दों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। बजरंग दल के पदाधिकारियों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। संजय तिवारी ने बताया कि नगर निगम द्वारा पूर्व में संचालित कैटल वैन और गौ एम्बुलेंस सेवाओं को बंद कर दिया गया, जिससे सड़कों पर लावारिस और घायल गौवंश को उपचार नहीं मिल पा रहा है। अनुबंध निरस्त करने की मांग। मां नर्मदा साईं सेवा समिति पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह समिति केवल धन उगाही का काम कर रही है। गौवंश का उचित उपचार करने के बजाय उन्हें नालों में फेंका जा रहा है। बजरंग दल ने इस समिति का अनुबंध तत्काल समाप्त करने की मांग की है। हेल्पलाइन 1962 को निःशुल्क करने की मांग की है और गौरक्षा प्रमुख ने कहा कि 1962 हेल्पलाइन पर कॉल करने के लिए 150 रुपए का शुल्क लिया जाना अनुचित है। गौ सेवा के लिए सेवा को पूरी तरह निःशुल्क और प्रभावी बनाया जाना चाहिए। संगठन ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ रही गौ तस्करी की घटनाओं पर भी लगाम लगाने की मांग की है। संजय तिवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमने नगर निगम प्रशासन को अब तक 4 बार ज्ञापन दिया है, लेकिन उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही। हमने अब प्रशासन को 1 महीने का समय दिया है। यदि 1 माह के भीतर हमारी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो बजरंग दल उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। संजय तिवारी प्रांत से गौरक्षा प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं देवेंद्र सिंह एडिशनल कमिश्नर नगर निगम जबलपुर ने क्या कहा, सुनते हैं। श्रेय टीवी क्राइम रिपोर्टर जबलपुर से BL रजक की खास रिपोर्ट। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा आयुक्त नगर निगम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हमारे जो गौवंश है, जो सड़कों पर लावारिस आवारा हालत में जो घूमते हैं, उनके उपचार को लेके और जो गौ तस्करी हो रही है और जो इन्होंने जो कैटल वैन और जो गौ एम्बुलेंस जो सेवा थी वो इन्होंने बंद कर दी, जिसके कारण गौवंश परेशान है। और एक समिति है इन्होंने जिसको ये दिया था अनुबंध, मां नर्मदा साईं सेवा समिति, इसमें अनियमितताएं हो रही हैं और इसके द्वारा सिर्फ पैसा वसूली उगाही हो रही है और इसका कोई काम नहीं हो रहा है। ये सिर्फ गौवंश को कहीं नाले में फेंक रहा है, कहीं इसका इलाज नहीं हो रहा और इसको लेके नगर निगम से लाखों रुपए ये हर महीने लेता है। तो ये इसका अनुबंध ख़त्म किया जाए, ये हमारी मांग है। दूसरा जो हमारे और भी जो मांग है कि 1962 जो एक टोल फ्री नंबर जो इसका चलता है उसको प्रभावी किया जाए और निःशुल्क किया जाए, क्योंकि आम व्यक्ति कोई भी 1962 पे कॉल करता तो वो 150 रुपये क्यों देगा। वो तो गौवंश के लिए उसका अपना एक वो कर्तव्य है, तो वो अपना फ़ोन करता है, लेकिन वो 150 रुपये क्यों देगा। तो ये हमारी बहुत सारी मांगें हैं और हम ये 4 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रही है। अब हम अगर इसके बाद अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो हमने इन्हें 1 महीने का टाइम दिया है। 1 महीने के बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे और जिसकी समस्त भरपाई नगर निगम प्रशासन की होगी। संजय तिवारी, प्रांत सह गौरक्षा प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल। बजरंग दल ने ज्ञापन दिया, क्या पूरा ही घटना? ज्ञापन में कुछ उन्होंने विषय उठाए हैं, 7 बिंदु उन्होंने रेस किए हैं। इसमें एक बिंदु जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है मानव साइंस समिति, उसके अनुबंध समाप्त किया जाए और गंभीर जो घायल गौवंश के लिए उपचार की सुविधा की जाए। और बाकी बिंदु हैं, इसका हम परीक्षण करा रहे हैं और इसमें तत्काल कार्रवाई करें। गौशाला को लेकर उनका उनकी मुख्य मांग ये थी कि जो हमारा एम्बुलेंस है उसको रिस्टोर करें, दोबारा चालू करें। इसमें एम्बुलेंस अभी चालू है कि नहीं इसको चेक करा लेते हैं इसको और उसमें तुरंत कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम देवेंद्र सिंह, मैं एडिशनल कमिश्नर यहाँ पर नगर निगम जबलपुर।
पहले हमने दिया था 2 महीने नहीं वो नहीं लगाई NDRF लेकर तो विषय बहुत सारे हैं। तो ये जो अभी हमारे गवर्नमेंट के नाली में दिया था समिति ने नर्मदा सेवा समिति जो है उसको निरस्त करना है, उसका अनुबंध खत्म करना है पहला हमारा। दूसरा जो गंभीर हमारी जो गौवंश है गौपचार वाहनों का संचालन जो 24 घंटे निःशुल्क जो है वो सुनिश्चित है, क्योंकि अभी 100-150 रुपये लेते हैं वो। अभी तो बंद है। गौवंश को तत्काल गौशालाओं या कांजी हाउस में स्थानांतरित किया जाए। गाय पालने वाले व्यक्तियों को चारे और देखरेख के लिए सरकार की योजना है जैसे आचार्य विद्यासागर योजना के तहत सीधी आर्थिक सहायता दी जाए। घायल या बीमार गायों की सूचना देने के लिए एक समर्पित टोल फ्री नंबर 1962 को अधिक प्रभावी बनाया जाए एवं निःशुल्क किया जाए। गौवंश की स्थिति और गौशालाओं के प्रबंधन की नियमित निगरानी के लिए एक टीम गठित हो। दुर्घटना में घायल होने वाले बिना किसी देरी मौके पर इलाज